नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो गाइस, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेट एंड डेफिनेशन ऑफ सेट एंड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे डिनोट करते हैं एंड उसके अंदर क्या-क्या जो है फंक्शन होता है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। ओके, सो पहले तो हम लोगों ने जो है सेट का डेफिनेशन देखा था, फिर इसमें इनके थ्रू जो एक साइंटिस्ट थे, इनके थ्रू जो डिफिनीशन दिया था गया था सेट का, उसमें करेक्शन किया था कुछ हम लोगों ने। फिर यहाँ से जो है एग्जैक्ट जो सेट को क्या बोलेंगे उसके बारे में देखा था। ये प्रॉपर डिफिनीशन है। ये दोनों वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट के लिए। फिर हम लोगों ने देखा था मेंबर एलिमेंट ऑफ सेट के बारे में कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन है उसी को अपन मेंबर एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर सेट या फिर मेंबर ऑफ दैट सेट बोलते हैं, फिर एलिमेंट ऑफ दैट सेट बोलते हैं। फिर कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में देखा था। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको अपन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर सेट को किस तरीके से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इसके बारे में देखा था। फिर एलिमेंट को अपन कैसे डिनोट करते हैं इसके बारे में देखा था। एंड फिर कुछ एक टर्म्स थे उसके बारे में देखा था, फिर एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड जो भी क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, क्लास और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलना। अगर कोई प्रश्न है, अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट राइट। सो गाइस, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को दीपक कुमार के नाम से मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे चैनल इस तरीके से जो है फेक चैनल भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख करके सही से दीपक कुमार, ये फर्स्ट जो लेटर है कैपिटल लेटर है, ठीक है, दीपक कुमार के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मैं हमेशा पीडीएफ और जो भी लेक्चर्स के अपडेट होते हैं उसको डालते रहता हूँ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक इज फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को डिस्कस करने से पहले अपने को देखना पड़ेगा दो चीज के बारे में, जो कि है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक्चुअली कांस्टेंट होता क्या है और वेरिएबल होता क्या है। सो कांस्टेंट वैसा नंबर है, ठीक है। नंबर एक तरीके से वैल्यू है, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द ऑपरेशन, पूरे ऑपरेशन जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट उसको बोलेंगे जो कि उस ऑपरेशन के दौरान चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो चेंजेबल नहीं है। सो कांस्टेंट इज अ सिंबल व्हिच रिटेन द सेम वैल्यू थ्रू आउट अ सेट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब पूरे ऑपरेशन के दौरान चाहे कोई भी ऑपरेशन करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, कुछ भी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, व्हाटएवर कुछ भी, ठीक है, उसके दौरान जो है पूरा कोई भी वैल्यू होगा वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक 3, 4 कोई भी नंबर है, ठीक है, वो सब क्या है, कांस्टेंट है। दोज टर्म, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोज टर्म व्हिच वैल्यूज आर फिक्स, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है फिक्स है थ्रू आउट द ऑपरेशन, थ्रू आउट द फंक्शन, थ्रू आउट द सेट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा तो उसको अपन कांस्टेंट बोलेंगे। और इस कांस्टेंट को जो है मतलब इस तरीके से डिनोट करते हैं, लाइक कैपिटल स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c क्या है, a b c क्या है, कांस्टेंट ही तो है 1 2 3, जैसे इस तरीके से लिखा होता है 4x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो ये सब a b और c ये क्या है, कांस्टेंट है। पूरे ऑपरेशन के दौरान, पूरे जो है ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान जो है चेंज नहीं होता तो उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी पर्टिकुलरली नंबर है उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय पर्टिकुलर नंबर्स लाइक 2 4 5 6 9 कुछ भी, ठीक है। उसके बाद फिर वेरिएबल आता है। सो वेरिएबल है क्या, यहाँ पे गलत लिखा गया। वेरिएबल, a variable is a symbol which retain the different value throughout the set of operation। जैसे अपन कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, पूरे ऑपरेशन के दौरान, पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जो है वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कोई, तो उसको अपन वेरिएबल बोलेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मतलब जिसका जो वैल्यू है कोई ऐसा मतलब चीज है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसका जो है वैल्यू जो है थ्रू आउट द ऑपरेशन फिक्स नहीं है। वेरिएबल इज अ सिंबल व्हिच वैल्यूज आर नॉट फिक्स थ्रू आउट द ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई जेड अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं
राइट। अपन आगे देखेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट किसको बोलते हैं। मैं प्रॉपर हमेशा इसको फ्रीक्वेंटली फंक्शन के अंदर इसको यूज करूंगा, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है और डिपेंडेंट का मतलब क्या है। अब जैसे देखो इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। पहले क्या था, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे राज कर रहा था तो वहां पे क्या था, डिपेंडेंट कंट्री था। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ब्रिटिश के ऊपर। लेकिन अभी इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, खुद के ऊपर रियलाई कर रहा है। कोई भी काम होता है, ज्यादातर काम जो है सेल्फ खुद से ही करता है, ठीक है। तो इसलिए वो डिपेंडेंट नहीं हुआ किसी दूसरे कंट्री के ऊपर। तो उसी तरह वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका जो वैल्यू है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वैसा वेरिएबल जिसका वैल्यू जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चेंज तो होगा, ठीक है, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली चेंज होगा, वो स्वतंत्र रूप से चेंज होगा, ठीक है। सो वैल्यूज डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ऑन एनी ऑपरेशंस, और कुछ पे भी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसका वैल्यू किसी न किसी चीज पे डिपेंड करेगा, और वो चीज क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा। सो those whose values depend on independent variable। अब ये किस तरीके से होगा, तो अपन यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो x जो है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट है, x क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट यहाँ पे f of x या फिर इसको y बोलते हैं अपन। सो y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4, तो y इसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, x के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो x जो है इंडिपेंडेंट हुआ और y जो है डिपेंडेंट हुआ, किस पे, x के ऊपर। तो इसको अभी आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल को थ्रू दिया है। सो नेक्स्ट, अब फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शन जो है दिस इज नथिंग बट द फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखना, फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, कुछ सर्टेन रूल के थ्रू, उसको अपन जो है फंक्शन बोलते हैं या फिर मैप बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है डिनोट किया जाता है इस तरीके से, स्मॉल एफ के थ्रू इसको डिनोट कर लो, या फिर कैपिटल एफ, या फिर वाई के थ्रू, या फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो ये सब फंक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे एग्जांपल अगर लेते हो आप, तो f ऑफ x, ये क्या है, f ऑफ x, इसको पढ़ते हैं f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, या फिर इसको ऐसे पढ़ते हो f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x। सो यहाँ पे जो है f ऑफ x इज इक्वल टू y भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डिनोट किया इसको, फंक्शन को जो है y से भी डिनोट कर सकते हैं अपन। सो f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। यहाँ पे क्या है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसको कि इस तरीके से लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, x जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे y या फिर f ऑफ x बोल सकते हो आप, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, x के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस x के ऊपर, ठीक है, इस x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर लिखे जैसे कि x है, तो x क्या है, इनपुट है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये क्या है, f आउटपुट, मतलब y या फिर f ऑफ x, ये क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, x के ऊपर। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट अगर देखें अपन, इसको देखें अपन, अगर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, जैसे कि फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जो है इनपुट है, ठीक है, और ये जो है आउटपुट है। तो इनपुट में अगर अपन x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है, x के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है f ऑफ 1। सो y इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू x के जगह पे 1 पुट कर दो, तो x स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज करेगा थ्रू आउट द ऑपरेशन, अपने को पता है। और कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये अपने मन से दे रहे हैं कुछ भी, ठीक है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा। यहाँ पे अपन x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ 2, यहाँ पे x के जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट कर दो, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5 हो गया, ठीक है। आउटपुट क्या आ गया, 5 y। फिर x इज इक्वल टू 3 ले लो,
सो y इज इक्वल टू f ऑफ 3, x के जगह पे 3 आ गया, ये x के जगह पे 3 आया, यहाँ पे रखो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे x की जगह पे 3 एंड x 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9 और 1 दैट इज 10। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे अपन कुछ भी रख रहे हैं, x इक्वल टू 1 2 3 4 10, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से, और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है y, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है x के अकॉर्डिंग यहाँ पे y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। जैसे अपन x का वैल्यू रख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है। तो यहाँ जो है ये क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अपन दिखा सकते हैं एंड फंक्शन को जो है डिफाइन कर सकते हैं और डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आपने क्लास 10th के अंदर कुछ एक फंक्शन का एग्जांपल मैं देता हूं, इसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे कि पहला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब गोला का आयतन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, गोले का आयतन। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। सो ये जो वॉल्यूम है, ये जो आयतन है, किसका फंक्शन है, इस रेडियस का। यहाँ पे ये रेडियस होता है स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ r। ये क्या है, वॉल्यूम क्या है, मतलब आयतन जो है, किसका आयतन, गोले का आयतन, किसका फंक्शन है, रेडियस का। रेडियस मतलब त्रिज्या का, ठीक है, उसके त्रिज्या का, गोले के त्रिज्या का। सो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपन v ऑफ r, मतलब वॉल्यूम ऑफ r इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसको अल्टीमेटली ऐसा लिखना चाहिए, तब जाकर क्लियर पता चलता है किसका फंक्शन, ये r का, रेडियस का फंक्शन है। उसी तरह यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल, कोई सर्कल है इस तरीके से, उसका एरिया अपन क्या लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे r है। सो ये भी एरिया जो है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज अ फंक्शन ऑफ r। सो एरिया ऑफ सर्कल a ऑफ r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, r। एरिया ऑफ सर्कल इज द फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। ओके, वहां पे फिर अगर दूसरा एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल। सो आर्क ऑफ लेंथ, मतलब जैसे ये कोई है, ये सर्कल है आपका, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये सर्कल है, यहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है। तो मान लीजिए इस आर्क का लेंथ क्या, एल है, ठीक है। सो इस आर्क का लेंथ एल है, तो अपन एल इजिकल टू क्या लिखते हैं, इस एल को क्या लिखते हैं, और ये रेडियस है, ये रेडियस है। सो एल इजिकल टू आर इंटू थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एल जो है किसका फंक्शन है, ये एल जो है किसका फंक्शन है, थीटा का, ठीक है। रेडियस तो फिक्स होगा, अपन जैसे जैसे आर को, थीटा को चेंज करेंगे, अपन जैसे जैसे किसको चेंज करेंगे, थीटा को चेंज करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है लेंथ चेंज होगा, ठीक है। मतलब जो है एल इजिकल टू फंक्शन ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, ये है एल का वैल्यू। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एल ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा रहा है, तो ये जो फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है। आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा 1 है, इस आर्क के लिए, इस लेंथ के लिए, इस एल के लिए क्या है, इस एल के लिए क्या है, यहाँ पे थीटा 1 बन रहा है। अब लेकिन यहाँ पे देखे इस एल के लिए, इस एल के लिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये एल है, ठीक है। मान लीजिए इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये इतना लेंथ होगा कवर, तो इसके लिए क्या बन रहा है, मान लीजिए थीटा 2 बन रहा है, या फिर इतना ले लो, ठीक है, इतना कुछ और थीटा होगा, तो इसके लिए कुछ ये जो है, मतलब कुछ लेंथ ये होगा। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू थीटा क्या हो रहा है, एल का वैल्यू जो है डिफर कर रहा है, ये जो आर्क है वो डिफर कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला है r इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ओके, सो एल ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो गया, मतलब जो है आर्क ऑफ लेंथ ऑफ सर्कल दैट इज फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू mg, 9th में पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, g तो कांस्टेंट अपने को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, g का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, क्या बचा फिर, वेरिएबल क्या है, मास है, मतलब अकॉर्डिंग टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका मास क्या है, जैसे यहाँ पे m इज इक्वल टू मान लीजिए 4 kg है, एक का 4 किलोग्राम बोल दो, या फिर कुछ भी बोल दो, ठीक है। एक का मान लीजिए 5 किलोग्राम है, सॉरी ग्राम है, और एक का मान लीजिए कि 2 ग्राम है। तो यहाँ पे मास डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट का। तो इसका अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए अगर निकालेंगे तो कुछ अलग अलग आएगा, ठीक है। मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, तो ये जो है m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो m जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ,
इनडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या था, आर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और वॉल्यूम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आर जैसा होगा उसी तरह से वॉल्यूम भी होगा। उसी तरह यहाँ पे एरिया, तो एरिया जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये तो ये जो आर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है। उसी तरह आर्क ऑफ लेंथ, तो आर्क ऑफ लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और ये जो है डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। उसी तरह यहाँ पे मास जो है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपको बताया मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल है इस तरीके से ले सकते हैं, फिजिक्स का एग्जांपल है v = u + at। ये क्या है, मोशन का फॉर्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल इनटू टाइम t। तो इसको अभी आगे अपन काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने इसको क्लास 9th में देखा होगा एक बार, फिर भी अगर पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मजा आएगा वहां पे। सो v = u + at। अब यहाँ पे क्या है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, कि शुरू में t = टाइम पे, t = 0 पे क्या वेलोसिटी था, ये जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन चाहिए तो, ठीक है, यूनिफॉर्म अगर मोशन चाहिए किसी पार्टिकल का तो। फिर बचता क्या है, वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t, एट टाइम एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम, वो पता नहीं टाइम क्या है। तो यहाँ पे जो है ये भी फिक्स होगा, मतलब ये जो है सॉरी, तो ये जो है वेरी करेगा, मतलब v टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, t के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं v = f of t, क्योंकि t चेंज होगा तो वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी चेंज होगा। जैसे जैसे t बढ़ेगा उसी तरीके से ये जो है v भी बढ़ेगा या फिर घटेगा, अपन देखेंगे आगे, ठीक है। बट जो है v जो है अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। सो अपन लिख सकते हैं v = f of t, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t होगा, क्योंकि यहाँ पे t है। सो f of t = u + at। सो यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं अपन की वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल दैट इज डिपेंडेंट ऑन t, ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो v of t = u + at, और यहाँ पे t क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और v जो है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये जो है इंडिपेंडेंट है। अपन टाइम जो है जितना टाइम चलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी चेंज करेगा, बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया v, और t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट एग्जाम, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे s = ut + ½ at²। अब यहाँ पे आपको पता है कि u जो है फिक्स है, और a जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बचा क्या है, s and t। तो s जो है s = f of t लिख सकते हैं, क्योंकि t बचा यहाँ पर ही, ठीक है। तो f of t, s = f of t = ut + ½ at²। तो यहाँ पे a and u फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे t बचा, सो इसको लिख सकते हैं s of t, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ t, s of t = f of t = ut + ½ at²। तो यहाँ पे जो है t हो गया क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और s क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए s of t = ut + ½ at²। ऐसे सिंपल सा लिखा होता है, बट इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, अपन किसी क्वेश्चन को फंक्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का कैसे फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे y का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से जो है 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या है, और फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के अंदर, राइट। तो इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे, ये सारा चीज, टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड डू लाइक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।